हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण को समझेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप विभिन्न क्रियात्मक समूह पर आधारित या विभिन्न प्रतिस्थापियों पर आधारित कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बहुत ही सरल तरीके से कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, IUPAC नामकरण 3 भाग में किया जाता है। पहला भाग होता है कार्बन श्रृंखला का चयन करना। उसमें कितने कार्बन शामिल होंगे उसके आधार पे हम उसका नामकरण करते हैं। दूसरा भाग उस श्रृंखला के नाम के पहले कौन कौन से समूह या प्रतिस्थापी आएंगे उनको हम पूर्व लग्न के रूप में पहले लिखेंगे। इसी तरीके से उस कार्बन श्रृंखला के नाम के बाद कौन कौन से क्रियात्मक समूह या कौन कौन सा बंध शामिल है उसको हम अनुलग्न या सुफिक्स के रूप में लिखते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण रूल को समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इनको स्पष्ट करेंगे। एक चीज तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो पूर्व लग्न होते हैं ये प्रतिस्थापी होते हैं। प्रतिस्थापी से आशय होता है कि यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मेथेन लेते हैं। मेथेन तो सबको पता है, CH4 इसका सूत्र होता है। ये हो गया मेथेन। यदि इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पे मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन जुड़ जाए, जैसे ये क्लोरीन जुड़ गया, तो ये कहलाएगा प्रतिस्थापी, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ऐसे प्रतिस्थापियों को हम पूर्व लग्न के रूप में लगाते हैं। कौन कौन हो सकते हैं उसको समझिए। तो पूरे हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन को हम हैलो लिखेंगे। जैसे Cl है तो उसको क्लोरीन न कह के क्लोरो कहेंगे, Br है तो ब्रोमो, F है तो फ्लोरो, I है तो आइडो। अब दूसरा देखिए क्या होगा प्रतिस्थापी, एल्कीन। जैसे यदि मैं यहाँ बताया ये मेथेन CH4, तो ये तो किसी से क्रिया भी नहीं कर सकता क्योंकि ये संतृप्त है। अब किसी से जुड़ेगा तो इसमें एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तो इसका सूत्र हो गया CH3। ये दिखाता है इसके बंध को। दूसरा एथेन वाला, तो उसका सूत्र होता है C2H6, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो C2H5 हो जाएगा। अर्थात एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन को हटा के यदि समूह बनाएंगे तो एल्किल कहलाएंगे और उनका नाम भी इसी के आधार पर हो जाता है, एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो ये भी प्रतिस्थापी होते हैं। और नाइट्रो भी प्रतिस्थापी समूह है, ईथर भी प्रतिस्थापी समूह है, और साथ ही साथ एक फेनिल, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो फेनिल बनता है वो भी प्रतिस्थापी के रूप में शामिल होता है। और क्रियात्मक समूह भी कहीं पे प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेंगे, उसको आगे देखते हैं। दूसरा, पूर्व लग्न में हम साइक्लो लिखते हैं। साइक्लो से आशय होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह का कोई बंध संरचना बन जाए, तो जब इसका नामकरण करेंगे तो वहां पे हम इस श्रृंखला का नाम लिखने से पहले साइक्लो शब्द लगाएंगे। अब देखिए अनुलग्न के रूल। अनुलग्न में क्या होता है, जैसे हम इनका श्रृंखला का नाम लिखेंगे उसके जस्ट बाद तीनों में से कोई एक को तो लिखना ही है। या तो डबल बॉन्ड रहेगा, या ट्रिपल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। यहां मैं डबल बॉन्ड को ऊपर लिखा हूं। आपको भी ध्यान रखना है कि यदि दोनों बंध है कहीं पे तो हमको वरीयता देना है डबल बॉन्ड को। और उसके बाद आता है क्रियात्मक समूह। ये नामकरण के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्योंकि ये जैसे शामिल हो जाते हैं बहुत सारे रूल बदल जाते हैं। क्रियात्मक समूह कौन कौन हो सकते हैं देखिए। तो क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। अब इसमें मैं 2 नाम दिया हूं, यहां कार्बोक्सी और यहां ओइक अम्ल। इसको भी आप समझिए कि जब क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में 2 होंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो ऊपर है यहां पे जैसे ये ऊपर लिखा है, ये उसके नीचे है, यदि ये दोनों हैं उसमें, तब ऊपर वाले को हम वरीयता देंगे और नीचे वाला को हम प्रतिस्थापी मानेंगे यहां पे। फिर वह पूर्व लग्न में चला जाएगा। तो जब पूर्व लग्न में जाएगा तो फिर इस नाम को हम नहीं लिखेंगे, उसका फिर हम इसको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि इस क्रियात्मक समूह में यदि वह क्रियात्मक समूह के रूप में है तो हम अनुलग्न लगाएंगे, लेकिन जब 2 क्रियात्मक समूह शामिल हो जाएंगे तो जो नीचे वाला आएगा उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में लेंगे और उसका इन नामों में से किसी एक को लगाएंगे। अब मैं आपको वरीयता चुनने का क्रम बता दे रहा हूं। यदि उसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो हम उसी के आधार पर कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तब हम इन बंध को खोजेंगे, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड।
फिर हम इनको वरीयता देंगे। यदि ये भी अनुपस्थित है तब हम प्रतिस्थापियों को वरीयता देंगे। अब जब दो प्रतिस्थापी मान लीजिए दिया गए, तब हम अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में उन प्रतिस्थापी को वरीयता देंगे। तो इतने रूल तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ इस श्रृंखला के आधार पर रूल को स्पष्ट कर देते हैं ताकि आपको आगे बहुत आसानी हो। देखिए पहला रूल तो होता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। जैसे देखिए इसमें यदि हम सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन करें तो 1 2 3 4 5, इधर 5 हो रहा है, इधर जाएंगे तो 4 5 6, तो हमारा सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला ये होगा। और देखिए यदि इसमें ये अनुलग्न क्रियात्मक समूह और ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो जाते हैं, तब हम ऐसे कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें वो दोनों सम्मिलित हों। जैसे देखिए यहां पे यदि मैं करता हूं, इसी तरीके से इसमें देख लीजिए, इसमें क्रियात्मक समूह ले लिया हूं, तो इसमें हमको इधर के कार्बन को लेना होगा। अब मान लीजिए यदि इस कंडीशन में हमको कार्बन श्रृंखला का चयन करना हुआ, तब देखिए सबसे लंबा श्रृंखला तो यहां तक बनेगा 6 का, लेकिन इसमें द्विबंध छूट जा रहा है। लेकिन हमको वरीयता देना है द्विबंध और क्रियात्मक समूह को, भले हमको कार्बन श्रृंखला को छोटा करना पड़े। तब हम इसमें जो श्रृंखला चयन करेंगे वो ऐसा बनेगा। इसी तरीके से ये द्विबंध पर था, ये क्रियात्मक समूह पर है, तो इसमें भी हम इसी प्रकार से चयन करेंगे। यदि क्रियात्मक समूह और द्विबंध दोनों उपस्थित हैं और कार्बन का सबसे लंबा चयन करना है, तो देखिए यदि हम इसमें चयन करते कार्बन श्रृंखला, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का हमारे पास सबसे लंबा श्रृंखला है। लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह तो शामिल हो गया, ये द्विबंध छूट गया। जब दोनों उपस्थित हैं तो फिर हमको श्रृंखला छोटा भले करना पड़े, हम दोनों को शामिल करते हुए इस प्रकार से श्रृंखला का चयन करेंगे। अब कुछ उदाहरणों को देखिए। ये पहला उदाहरण है जिसमें 3 कार्बन का एक श्रृंखला है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो हम इसको सीधे 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप। और इसमें कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। प्रोप के पीछे लग जाएगा एन, तो एक साथ मिला करके इसको लिख देंगे प्रोपेन। और इसको देखिए, इसमें 4 कार्बन का एक श्रृंखला है और इसमें कहीं भी कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं, ये लिख दिए ब्यूट। और नंबर देने का वरीयता भी वही है। यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो प्रयास कीजिए कि वो सबसे कम नंबर पे आए, और यदि वो अनुपस्थित है तो फिर इनको प्रयास कीजिए कि ये इनको सबसे कम नंबर मिले। तो देखिए क्रियात्मक समूह नहीं है तो हम इसको 1 नंबर का कार्बन मानेंगे, ये 2, ये 3 और ये 4। किस नंबर पे डबल बॉन्ड है? पहले नंबर पे, तो इसमें डैश करके 1 डैश और डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, तो इस पे लिख देंगे इन। एक चीज ध्यान रखिएगा, शब्द एवं अंक के बीच में डैश होगा, 2 अंकों के बीच में कामा लगेगा। तीसरा उदाहरण को देखिए, इसमें भी हम कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का है। 5 के लिए हम लगाते हैं पेंट। कहीं पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब इसमें भी नंबर देना होगा। ट्रिपल बॉन्ड को हम वरीयता देंगे, तो 1 2 3 4 5। पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, डैश फर्स्ट डैश आइन, पेंट 1 आइन इसका नाम हो जाएगा। अब इस उदाहरण को देखिए, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन एक डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी। 5 कार्बन के लिए हम पहले लिख लेंगे पेंट। अब इसमें किधर से नंबर दें? तो हमेशा डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से पहले वरीयता दिया जाता है, तो हमारा नंबर इधर से होगा 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इधर से देने पर इसको 4 नंबर मिलता है, इधर से देने पर इसको 4 मिला है। पहले वरीयता डबल बॉन्ड को देते हुए लिखिए डैश 1 डैश इन, फिर डैश, चौथे नंबर पे आइन है तो 4 डैश आइन। एक और उदाहरण देखिए, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 5 का श्रृंखला है, तो इसमें आप किधर से भी नंबर दे सकते हैं। 5 के लिए पेंट होता है। अब इस पहले कार्बन और चौथे कार्बन पे समान प्रकार का बंध, अर्थात दोनों डबल बॉन्ड है, तो 2 के लिए डाई,
जब 3 समान होगा तो ट्राई, 4 समान होंगे तो टेट्रा, 5 समान समूह या बंध होगा तो पेंटा। इस तरीके से लगाते हैं। तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, लेकिन इनका नंबर को शो करेंगे। कहाँ पे है? पहले नंबर पे। तो यहाँ डैश फर्स्ट, और फिर देखिए यहाँ पे कामा बताया था, यदि कामा नहीं लिखते तो 14 हो जाता है। तो यहाँ कामा 4, अब डैश क्या था? डाई, मतलब 2 बार आया है क्या? इन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इन। अब आप इन उदाहरणों को देखिए, इसमें कुछ प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप कार्बन की श्रृंखला का चयन कीजिए। तो देखिए एक लंबा कार्बन श्रृंखला बन गया 1 से 4 तक का ये। अब इसमें प्रतिस्थापी सिर्फ एक ही तो जुड़ा है, नाइट्रो समूह, ये देखिए। तो हम इसको नंबर भी इधर से ही देंगे। 4 के लिए होता है ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, अर्थात ब्यूटेन। ये NO2 पूर्व लग्न है, प्रतिस्थापी है, तो इसको इससे पहले लिखना पड़ेगा। NO2 है, पहले पोजीशन पे है, और इसको बोलते हैं नाइट्रो, तो लिखाएगा 1 नाइट्रो ब्यूटेन। इस उदाहरण को देखिए, इसमें हम सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये देखिए सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला, 1 बच गया, ये प्रतिस्थापी है मेथिल। अब इसमें नंबर किधर से दें? तो देखिए जिधर से पास पड़े उधर से हमको नंबर देना होगा। तो इधर से जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि इधर से लगाते तो 1 2 तीसरे नंबर पे आता। 4 के लिए होता है ब्यूट, तो इसका भी वही होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सभी, तो ब्यूट धन एन, ब्यूटेन। और दूसरे नंबर पे मेथिल है, पूर्व लग्न है, पहले लगेगा, तो इसीलिए लिखाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इसको देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे। 5 के लिए होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो सीधे लिख देंगे पेंटेन। अब देखिए 2 प्रतिस्थापी हैं, यदि दोनों समान है तो हम डाई लगाएंगे और इनका पोजीशन बताएंगे। तो किधर से नंबर दें? इधर से देंगे तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे मिला, इधर से देंगे तो 1 2 दूसरे स्थान पे। तो ध्यान रखना है, जिधर कम नंबर मेरी आ जाए उधर से ही नंबर देना है, तो इसको इधर से देना पड़ेगा। 1 2 3, ये हो गया 4 और ये 5। किस किस पोजीशन पे प्रतिस्थापी जुड़ा है? 2 कामा 3 नंबर पे, और ये हो जाएगा डैश, और लिखाएगा मेथिल। मेथिल में 2 हैं तो डाई मेथिल पेंटेन। इसी तरीके से इस पे आइए, तो सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन, ये तो हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। ये दिख रहा है 6 कार्बन का बना हुआ श्रृंखला। अब इसमें भी नंबर देना है, तो नंबर देने के लिए देखिए, यदि इधर से देते हैं तो 1 2 3 तीसरे पे आएगा, इधर से भी देंगे तो 1 2 और 3 तीसरे पे आएगा। लेकिन कौन आ रहा है इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे मेथिल है। क्लोरो C से चालू होगा, मेथिल M से चालू होगा। अल्फ़ाबेट में C पहले आता है, तो हमारा नंबर इधर से होना चाहिए 1 2 3 4 5 और 6। 6 के लिए होता है हेक्स, तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा, हेक्सेन हो गया। अब इनका पोजीशन बताइए। तीसरे स्थान पे क्लोरो है, अल्फ़ाबेट में जो पहले है उसी को पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखाएगा 3 क्लोरो, फिर डैश, चौथे स्थान पे मेथिल है तो 4 मेथिल, 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। अब लास्ट वाले को देखिए, यहाँ पे भी हमको सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला चयन करना है, तो यहाँ से चालू करेंगे ये 6 तक, इसमें भी सीधे आएगा, ये हो गया 6। अब इसमें देखिए ये एथिल है और ये मेथिल, यदि अल्फ़ाबेट में लेंगे तब तो ए पहले आएगा, हमको इधर से नंबर देना होगा। लेकिन पोजीशन देखिए 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, उधर से देखेंगे तो 1 और 2 दूसरे पे आ रहा है, तो जो पहले आ जाता है उधर से ही नंबर दे देते हैं। तो इसमें हमको इधर से ही लेकर के करना होगा, और ये न्यूनतम योग के नियम में भी आएगा। देखिए जैसे यहाँ से यदि करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। 6 के लिए होता है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा के हेक्सेन बना लेंगे। अब देखिए किस दूसरे स्थान पे मेथिल है
और चौथे स्थान पे एथिल है। अब लिखते टाइम हम लिखेंगे एथिल को पहले, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, तो ये लिखा आएगा 4 एथिल डैश 2 मेथिल। अब कुछ बंध संरचना वाले यौगिकों को देखिए। ये 3 कार्बन का एक बंध संरचना है। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप, और इसमें कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा N, तो प्रोप धन N प्रोपेन। लेकिन बंध संरचना के लिए पूर्व लग्न के रूप में साइक्लो लगाते हैं, तो इसके आगे लिखा जाएगा साइक्लो। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब इसको करते हैं, ये 4 कार्बन का एक बंध श्रृंखला है। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया, 3 से अधिक कार्बन है तो हमको कार्बनों को नंबर देना होगा, तो हम इसी को पहला दे देते हैं 1 2 3 और 4, क्योंकि वरीयता में जहां पर डबल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह रहेगा उसको पहला देना होता है, तो इसको पहला दे दिए। अब देखिए किस स्थान पे जुड़ा है डबल बॉन्ड, पहले पे, तो डैश 1 इन, लेकिन ये पूर्व लग्न के रूप में बंध श्रृंखला बनाया है तो इसके आगे भी लिखाएगा साइक्लो। अब आते हैं ये 2। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घेराकार संरचना होता है। आपको पता होगा कि एरोमेटिक यौगिकों में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यौगिक है, बेंजीन। सभी जगह CH अर्थात 6 कोने में, और एक एक के बाद सभी में से डबल बॉन्ड होता है। यदि इसका सूत्र देखेंगे तो C6H6। अब देखिए, यदि इस बेंजीन के साथ कोई प्रतिस्थापी जुड़े, इस H को हटा के जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ H को हटा करके जुड़ गया NO2, इस H को हटा करके जुड़ गया Cl, और यहाँ पर के H को हटा के जुड़ गया है CH3। तो अब इसका नाम क्या होगा? तो यदि अल्फ़ाबेट पे देते हैं तो देखिए सबसे पहले आएगा C क्लोरो, फिर आएगा मेथिल, फिर आएगा नाइट्रो। तो उस हिसाब से यदि नंबर देंगे तो इसको पहला देना पड़ेगा, इसको दूसरा, फिर हमको ऐसे बढ़ना पड़ेगा 3 4 और इसको 5। इसको पहला देने पर न्यूनतम योग का नियम 1 2 और 5 अर्थात 8। इसको पहला देने पर टोटल प्राप्त हुआ 8। अब चलिए इसको पहला दे लेते हैं। इसको जब पहला देंगे तो उस कंडीशन में 1 ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। इसको पहला देने पर टोटल होता है 7। और मान लीजिए इसको पहला नंबर देते हैं तो उस कंडीशन में 1 2 3, इसको 3 मिलेगा, 3 और 1 4 और ये 4 8। मतलब इसको भी पहला देने पर हमको 8 प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे कम किस में है? इसमें। तो न्यूनतम योग के नियम के अनुसार सबसे पहला नंबर इसको दिया जाएगा यहाँ पर वाले कार्बन को 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। अब इसके हिसाब से नाम कीजिए। तो देखिए नाम करते समय हमको अल्फ़ाबेट का यूज करना है। ये सभी पूर्व लग्न है तो बेंजीन से पहले सब लगेंगे। तो सबसे पहले लिखाएगा 2 क्लोरो, 2 डैश क्लोरो, फिर आता है मेथिल तो डैश 1 डैश मेथिल डैश, चौथे पे नाइट्रो है तो 4 डैश नाइट्रो बेंजीन। और अब इसको देखिए, इसमें OH आ गया। OH एक क्रियात्मक समूह है। जैसे ही क्रियात्मक समूह आया, पहला नंबर तो इसी कार्बन को देना ही होगा, क्योंकि और दूसरा क्रियात्मक समूह नहीं है, बाकी सब प्रतिस्थापी हैं। अब जैसे क्रियात्मक समूह आया, इसको पहला नंबर दे दिए। अब आगे योग का नियम चलाइए। इधर से जाएंगे तो 2 3 4 5, 4 5 9 और 1 10। इधर से जाएंगे तो 2 3 4, तो यहाँ 3 और 4 7 और 1 8। तो हमको इधर से ही देना होगा 1 2 3 4। तो इस आधार पे हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए फिर वही 3 क्लोरो, 4 मेथिल, और पहले स्थान पे OH है, लेकिन क्रियात्मक समूह है तो पहले लिखाएगा बेंजीन और 1 ऑल, लेकिन OH जब इसके साथ जुड़ जाता है तो फिनाल हो जाता है, तो इसको सीधे लिख देंगे फिनाल। अब अंत में देखते हैं कुछ क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण।
अब इसको देखिए, इसमें हम चेक करेंगे सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला, लेकिन साथ ही क्रियात्मक समूह और डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान रखते हुए। तो देखिए एक डबल बॉन्ड दिख गया, तो हम पहले भी देखे हैं कि हम इसको वरीयता देंगे, हमारा चालू यहीं से होगा श्रृंखला। अब किधर जाएं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 या ऊपर भी जाएंगे तो 4। तो यहाँ पर भी एक चीज़ आप सीखिए कि हमको उधर बढ़ना पड़ेगा जिधर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी मिल जाएं। जैसे देखिए यहाँ से मैं यदि इधर बढ़ता हूँ तो इधर एक प्रतिस्थापी मिला, लेकिन यहाँ से यदि मैं इधर बढ़ूँ 1 2 3 4 तो हमको 2 प्रतिस्थापी मिल जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको इसमें श्रृंखला का चयन करना है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे चयन कर लेंगे। अब देखिए 2 प्रतिस्थापी स्पष्ट दिख रहे हैं, C2H5 एथिल और ये मेथिल। नंबर भी दे देंगे, हमको इसी को नंबर देना है 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट इन। और इस उदाहरण में देखिए यहाँ पर 5 कार्बन का एक श्रृंखला है। यदि हम चयन करेंगे तो हमारा कार्बन का श्रृंखला द्विबंध को शामिल करते हुए सबसे बड़ा ये बनेगा। अब इसमें मेन समस्या है कि नंबर किधर से दें। तो देखिए ये तो दोनों प्रतिस्थापी हैं, तो पहला हमारा नियम क्रियात्मक समूह या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको कम से कम नंबर दीजिए। तो इधर से करने पर 2, इधर देंगे तो 1 2 3, तो इसीलिए इसको इधर से ही नंबर करेंगे। अब इसका नाम 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेन 2 इन। अब इसको देखिए, इसमें सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे। क्रियात्मक समूह शामिल है तो शामिल हो जाएगा इस पे, तो हमारा ये सही है। नंबर देने का क्रम इधर से दे देंगे क्योंकि पास पड़ेगा 2 नंबर, इधर से देने पर 3। ये सरल सा है। तो इसका लिखाएगा 4 के लिए होता है ब्यूट, ब्यूट। दूसरे स्थान पर OH, OH उधर जुड़ा है तो कहलाएगा आल, तो आल, ब्यूट 2 आल। अब उसके बाद इसको देखिए, इसमें सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला एक ही चयन लंबा सा है, लेकिन नंबर देते समय इसमें ध्यान रखना है क्रियात्मक समूह भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो पहला वरीयता क्रियात्मक समूहों को मिलेगा, इसलिए इनको 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और ये दोनों अनुलग्न हैं, अनुलग्न यानी पीछे ही लिखाएंगे। तो 4 के लिए होता है ब्यूट। अब नंबर देख के नामकरण करेंगे तो देखिए अल्फ़ाबेट में ओइक बाद में आता है, इन पहले आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे डैश करके 4 डैश इन और डैश 1 डैश ओइक। अब लास्ट वाले को देखिए, इसमें 2 क्रियात्मक समूह शामिल हैं। तब हमको सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला चयन करना है जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह शामिल हो जाएं। तो देखिए यहाँ से लेना पड़ेगा, तो हमारा श्रृंखला इस तरीके से होगा, ये शामिल हो गया। पहला नंबर अब चेक करना है कौन ऊपर कौन नीचे। तो देखिए COH कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले आता है एल्कोहल से, तो इसको हमको पहला नंबर देना होगा। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब मैं बताया था कि जब 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, तो नीचे वाला प्रतिस्थापी बन जाता है। अब इसका नाम यदि हम लिखेंगे तो 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट, और इसमें कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो N लगाएंगे तो हो जाएगा पेंटेन। अब देखिए पहले नंबर पे जुड़ा है ओइक अम्ल, तो ओइक अम्ल या इसको एक साथ लिख सकते हैं पेंटेनोइक अम्ल। और इस चौथे वाले कार्बन पे जुड़ा है हाइड्रॉक्सी, लेकिन ये क्रियात्मक समूह ना होकर अब प्रतिस्थापी समूह हो गया, तो पहले लिखाएगा पूर्व लग्न के रूप में, तो लिखाएगा 4। और जब पूर्व लग्न लगता है तब हम लिखते हैं हाइड्रॉक्सी, न कि आल, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी। और दूसरे स्थान पे मेथिल है 2 डैश मेथिल, 4 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल पेंट 1 ओइक अम्ल। अब चलिए एक और उदाहरण बता देता हूं। यदि हम 2 समान क्रियात्मक समूहों को साथ साथ ले लें तो उस कंडीशन में इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं होगा। आप इस तरीके से 4 नंबर दे दीजिए। और कहाँ कहाँ जुड़े हैं 4 के लिए देखिए क्या होता है पेंट, पेंट
सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल नहीं है, तो एन लगा करके इसको पेंटेन लिख लेंगे और डैश करके 1 और 4, 1,4 डैश और लिखाएगा ओइक अम्ल। तो दोस्तों इस तरीके से आप IUPAC नामकरण को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।